अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। व्हाट इज़ सेट थ्योरी? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड जो हमारे पास कलेक्शन होते हैं, डिस्टिंक्ट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम सेट कहते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स आप कह लें कि सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी अप टू सो ऑन एक्स वाई जी। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर्स। जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के उनको हम लोअर केस से डिनोट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी सी अप टू सो ऑन एक्स वाई जी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ अ सेट ए, अगर हम कह लें कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ अ सेट ए, अगर हम कहें कि जो एक्स है वो मेंबर है ए सेट का, वी राइट एक्स बिलोंग टू ए, तो उसको हम लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए, कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए सेट से। ठीक है, विच रीड्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज़ इन ए और एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। मल्टीपल वे से हम इसको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज वी राइट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर एक्स जो है वो ए सेट का एलिमेंट नहीं है तो इसको हम रीड करेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। विच रीड्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स इज़ नॉट इन ए और एक्स इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एक हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है। वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस। फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी राइट द सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये ऐसा सेट है जिसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होंगे। जैसे कि बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 50 इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 50। ये 50 तक आपके नेचुरल नंबर जो है इवन नंबर्स होंगे। इसी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर्स। ये हमारे पास सेट है पॉजिटिव ओड नंबर्स का। ठीक है, नोट द सिंबल, ये जो हमारे पास डॉटेड सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है ना, इज कॉल्ड एन एलिप्सिस। हम इसको एलिप्सिस कहते हैं। इट इज़ शॉर्ट फॉर एंड सो फोर्थ। इसका मतलब है एंड सो फोर्थ, क्योंकि ये कंटिन्यू है। ठीक है, एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म? इज स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन वर्ड्स। जो एलिमेंट्स होते हैं सेटों, जो हमारे पास सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल नाउ वी विल राइट द अबव एग्जांपल इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो ये अबव एग्जांपल हमने डिस्कस की है उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, बी इक्वल्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस और इक्वल टू 50, ये भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सी इक्वल्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। वी राइट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म शेयर्ड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। फॉर एग्जाम्पल now we will write the same examples which we write in tabular as well as descriptive form। ठीक है, जैसे कि a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू n, कि x मतलब है कि एलिमेंट जितने भी ये हमारे पास सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स के होंगे, सच दैट, ये जो आपका साइन ये वाला नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं सच दैट। ठीक है, x लेस दैन इक्वल्स टू 5, कि इसमें हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो लेस दैन इक्वल टू 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक हमारे पास नंबर्स होंगे। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। ये जो अगर हम सेट को इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बी इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू ई, जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे सेट के वो इवन नंबर से बिलोंग करते होंगे, सच दैट 0 लेस दैन एक्स, 0 से जो है वो लेस करते होंगे, एक्स लेस दैन इक्वल टू 50। ठीक है, ये हमारे पास 50 तक इवन नंबर्स होंगे। सी इक्वल्स टू एक्स बिलोंग टू ओ, यहाँ पे हमारे पास ओड नंबर्स आ गए हैं, सच दैट 0 लेस दैन एक्स, ये भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की एक नोटेशन है। ठीक है, सेट्स ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हमारे पास इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें आ जाते हैं, जैसा कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द जर्मन वर्ड फॉर इंटीजर ज़ैलन। ये जो हमारे पास जी है ना, जी का मतलब है कि फर्स्ट लेटर ऑफ जर्मनी
जी, जर्मन का फर्स्ट लेटर था। वर्ड फॉर इंटीजर ज़ेहलन। अब सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो हमारे पास हैं, इसको हम इवन इंटीजर्स को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि 0 +-2 +-4 अप +-6 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। इस ऑड इंटीजर्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमारे पास प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जैसे कि ये खुद पे ही जो है डिवाइड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। नंबर 7 हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल और क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू पी ओवर क्यू, पी एंड क्यू बिलोंग टू जी, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऐसे है जो हमारे पास नंबर्स होते हैं जो कि जी से बिलोंग करते हैं और पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जो हमारे पास क्यू होता है 0 नहीं होता, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं, कौन से होते हैं, इसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या क्यू बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट रैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल ना हो उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल देखिए आपको अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, ये हमारे पास जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि इसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। नंबर 10 हमारे पास है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, आयोटा वाले नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है, जैसे कि सी इक्वल्स टू जी सच दैट जी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, ठीक है। ये हमारे पास जो है आयोटा वाले नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ना जो -2 दी हुई ना आयोटा की वैल्यू, ये रॉन्ग है। आयोटा जो होता है ना वो हमारे पास अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, ठीक है, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट। सबसेट हमारे पास क्या होता है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर हम कैसे सपोज करते हैं कि ए और बी 2 सेट्स हैं, देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। जो तो ए जो हमारे पास है ना वो सबसेट ऑफ बी अगर होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए सबसेट है बी का, ठीक है। अगर इस तरह सेट लिखा होगा ना तो आपने समझ आना है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। द सेट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए जो है वो बी का तब सेट होगा जो हमारे पास ए के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर लाजमी तौर पर बी में भी मौजूद होंगे। सिम्बोलिकली ए सबसेट है बी का इफ़ एंड ओनली इफ़, ये जो हमारे पास एरो है ना इसको हम पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बिलोंग टू ए देन एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। अगर एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है तो ये एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तो ही हम कहते हैं कि जो हमारे पास ए है सबसेट है बी का, ठीक है। रिमार्क्स, इसमें हमारे पास फर्स्ट रिमार्क है ए व्हेन ए सबसेट है बी देन बी इज़ कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए जो है वो सबसेट है बी का तो इसका मतलब है बी हमारे पास जो है वो सुपरसेट है, ए हमारे पास जो है वो सबसेट है। नंबर 2 है व्हेन ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर हम कहते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है तो ए में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ए से बिलोंग करता होगा लेकिन वो एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करता होगा, तो ऐसे सेट को फिर हम कहेंगे कि ये सबसेट बी का नहीं है, ठीक है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है कि हर सेट जो है ना वो अपना जो है इट्स सेल्फ सबसेट होता है, ठीक है। अगर जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल्स टू 1 1 3 5। अगर यहाँ पे देखें एग्जांपल देखें, ए हमारे पास जो सेट है उसमें 1 3 5 एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स है देखें ज़रा कि 1 2 3 4 5। अब
जो ए में एलिमेंट्स हैं 1 3 5। अब बी में हमारे पास 1 भी मौजूद है, बी में 3 भी मौजूद है, बी में 5 भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अब इस एग्जांपल के मुताबिक ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि ए में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि बी में भी मौजूद हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें सी इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब सी जो हमारे पास है वो 1 2 3 4 है, डी इक्वल्स टू है 3 1 5। अब ए जो है सबसेट है बी का, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी, क्योंकि हर एलिमेंट जो ए में मौजूद है वो बी में भी मौजूद है। सी सबसेट ऑफ बी, सी जो है वो भी सबसेट है बी का, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में भी मौजूद हैं। अब नेक्स्ट देखें ए सबसेट है डी, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ डी, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो डी में भी वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, एंड आल्सो नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज़ इन ए, सो डी सबसेट ए। अब देखें यहाँ पर डी में भी वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि ए में मौजूद हैं, इस वजह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी जो है वो सबसेट है ए का। ठीक है, एंड ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। अब ए जो है वो सबसेट सी का नहीं है, बिकॉज देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ 5 ऑफ ए विच इज़ नॉट इन सी। देखिए ए में एक 5 एलिमेंट्स है लेकिन सी में वो 5 एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, तो इस वजह से जो ए जो है वो सबसेट है सी का नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये द सेट ऑफ इंटीजर्स z is a subset of the set of rational numbers q, since every integer n could be written as n equals to n over 1 belongs to q, hence z subset q। जो हमारे पास इंटीजर है वो एक रैशनल नंबर्स का सबसेट होगा। ठीक है, प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होता है, लेट a एंड b बी सेट्स। अगर हम सपोज करते हैं कि a और b हमारे पास दो सेट्स हैं, a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, a जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ b का होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ इसी सूरत में एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के, इज़ इन बी, वो बी में मौजूद होने चाहिए। बट देर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन कम अज़ कम एक एलिमेंट जो बी में मौजूद है दैट इज़ नॉट इन ए, लेकिन वो ए में मौजूद नहीं है, एंड इज़ डिनोटेड बाय ए, प्रॉपर सबसेट है बी का। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ए हमारे पास है 1 3 5, बी हमारे पास इक्वल है 1 2 3 5। अब ए में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो बी में भी मौजूद हैं, लेकिन देखें बी का एक एलिमेंट जो कि हमारे पास 2 है, 2 एलिमेंट बी में मौजूद है लेकिन ए में मौजूद नहीं है। इस वजह से देन ए, बिकॉज देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, 2 ऑफ बी विच इज़ नॉट इन ए। अब इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी। अगर हम सपोज करते हैं कि दो सेट्स हैं ए और बी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में भी मौजूद हैं, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ इन ए। अब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में भी मौजूद हैं, एंड इज़ डिनोटेड ए इक्वल्स टू बी। अब इसको हम किस तरह से मैथ में डिनोट करेंगे, ए इक्वल्स टू बी, सिम्बोलिकली ए इक्वल्स टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। अब जब भी आप इस तरह का इफ़ देखें ना, तो इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ए जो है वो सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। ए जो है वो सबसेट बी का होगा और बी सबसेट ए का। ये अपनी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 6, बी इक्वल्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव डिवीजर्स ऑफ 6, C equals to 3 1 6 2, D equals to 1 2 2 3 6 6 6। Then A, B, C and D are all equal sets। ये सारे के सारे इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, अब नल सेट हमारे पास कौन सा होता है, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता उसको हम नल सेट कहते हैं, और एन एम्प्टी सेट उसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और एज अ वॉइड सेट, और इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर, इसको हम ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं, या फिर जो है ब्लैंक ब्रैकेट से इसको हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पर्सन टॉलर देन 10 फीट। अब देखिए ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि 10 फीट से जो है उसकी हाइट है अगर वो 10 फीट से अबव हो, तो ऐसा कोई हमारे पास पर्सन मौजूद नहीं है। तो इस वजह से वो सेट की एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, खाली होंगे, फाई होंगे। ठीक है, बिकॉज देर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ह्यूमन बीइंग विच इज़ टॉलर देन 10 फीट। बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एक्स इज ओड इक्वल्स टू, ये भी फाई हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज वी नो दैट देर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओड नंबर हुज स्क्वायर इज़ 4।
हमारे पास कोई भी ऐसा ओड नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, तो इस तरह से वो भी हमारे पास सेट कौन सा होगा, नल सेट होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास ये है जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं ना, इज रिगार्डेड एज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक्सरसाइज हमारे पास है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स है आपने ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जैसे कि एक्स जो है बिलोंग करता है एक्स से, तो ये ट्रू है। ठीक है, बिकॉज एक्स इज द मेंबर ऑफ द सिंगल टोन सेट एक्स। यार मुझे तो ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है एक्स ये जो हमारे पास है एक्स सबसेट एक्स ट्रू भी, बिकॉज एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। जितने भी सेट्स होते हैं वो इट सेल्फ जो है वो सबसेट्स होते हैं। नोट हमारे पास यहाँ पर है that every set has necessarily two subsets phi and the set itself. These two subsets are known as improper subsets and any other subset is called proper subset. ठीक है, x belong to x ये false है because x is not the member of x similarly other. d हमारे पास है x belong to, ये देखें डबल ब्रैकेट इस्तेमाल की हुई है, ट्रू ये भी हमारे पास एलिमेंट ट्रू है। फाई जो है सबसेट है x का, ट्रू। फाइव बिलोंग कर रहा है एक्स से, ये फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक लेक्चर इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में जो मज़ीद सेट्स हमारे पास रह गए हैं उनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और उनकी एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ तक लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।